23 जनवरी 2026 को अडानी के शेयर्स में अचानक गिरावट देखी गई, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी शॉकिंग और कंफ्यूजिंग भरी थी। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सडन गिरावट क्यों आई। क्या इन्वेस्टर्स ने कोई वार्निंग इग्नोर कर दी या फिर मार्केट में कोई और ही रीजन था? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसे भी क्लियर करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर था जो अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का ट्रिगर बना, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी की कुछ कंपनीज के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की कोशिश की, जिसने मार्केट में इन्वेस्टर्स के दिमाग में डर और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। जब ऐसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर इन्वेस्टिगेशन का रिस्क होता है तो लोग अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। इस अनाउंसमेंट के बाद अडानी की शेयर्स में तेजी से गिरावट आई और मार्केट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि कभी कभी न्यूज या लीगल एक्शन का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में मार्केट को बहुत तेज गिरावट तक ले जा सकता है। दूसरा रीजन था FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हेवी सेलिंग। जब अडानी की शेयर्स में गिरावट स्टार्ट हुई तो FIIs ने अपने लार्ज होल्डिंग्स बेचना शुरू कर दिए। क्योंकि FII का मार्केट में काफी वेट होता है, इसीलिए उनकी सेलिंग से डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ गया और शेयर प्राइसेस और तेज गिर गए। इससे मार्केट में पैनिक और फियर का माहौल बन गया और लोकल इन्वेस्टर्स भी अपने शेयर्स बेचने लगे ताकि खुद का नुकसान कम से कम कर सके। शॉर्ट टर्म में अगर कहे तो FII सेलिंग ने ऑलरेडी वीक मार्केट को और ज्यादा प्रेशर में डाल दिया और गिरावट और तेज हो गई। तीसरा रीजन था रुपए की गिरावट और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर। 23 जनवरी के आसपास रुपए की वैल्यू रिकॉर्ड लो तक गिर गई, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल था। जब करेंसी वीक होती है तो इंपोर्टेड गुड्स और फॉरेन डेब्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है और कंपनीज के प्रॉफिट्स पर प्रेशर पड़ता है। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और टेंशन चल रही थी, जैसे कि US यूरोप ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट में एक्स्ट्रा फियर क्रिएट किया और ऑलरेडी गिर रहे शेयर्स को और तेज गिरावट में धकेल दिया। चौथा रीजन था प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट पैनिंग। कई इन्वेस्टर्स ने पहले ही मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाया था और 23 जनवरी की गिरावट के बाद उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू कर दिया। जब कुछ लोग अपने शेयर्स बेचते हैं तो और लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं और इससे मार्केट में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी कभी शेयर प्राइसेस की गिरावट सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फियर फैक्टर की वजह से भी तेज हो सकती है, चाहे फंडामेंटल रीजंस कम ही क्यों ना हो। ये फैक्टर इन्वेस्टर्स के दिमाग में कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को और बढ़ा देता है। पांचवा रीजन था कंपनी स्पेसिफिक न्यूज और वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स। कुछ मेजर कंपनीज जैसे इंडिगो और अडानी ग्रुप के कुछ सहायक के Q3 रिजल्ट्स या अनाउंसमेंट मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम निकले, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और कम हो गया। जब ऑलरेडी मार्केट में पैनिक और फियर का माहौल हो तो छोटी न्यूज भी शेयर प्राइसेस को और नीचे ढकेल देती है। इसका मतलब है कि कभी कभी ये एक या दो कंपनीज का वीक रिजल्ट भी ओवरऑल मार्केट गिरावट में कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्वेस्टर्स के मन में कंफ्यूजन और डाउट्स क्रिएट करते हैं कि अब इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो मेन रीजंस जिनकी वजह से 23 जनवरी 2026 को अडानी के शेयर्स में गिरावट देखी गई, जिसमें SEC नोटिस और लीगल इश्यूज, FII सेलिंग, रूपी और ग्लोबल फैक्टर्स, प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेलिंग और कुछ कंपनी के स्पेसिफिक वीक रिजल्ट्स शामिल थे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि मार्केट में गिरावट अक्सर सिर्फ एक वजह से नहीं होती और शॉर्ट टर्म पैनिक में लिए गए डिसीजंस कई बार नुकसान करवा देते हैं। इसलिए हमेशा प्रॉपर रिसर्च करें, न्यूज को वेरीफाई करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे मार्केट इंसाइट्स मिलते रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।